नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने का किया आग्रह। राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना की जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनजातीय दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय को दी बधाई। कांग्रेस सरकार पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। और प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का लिया निर्णय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए गुजरात को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में 108 संख्या का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर जनमंच सर्वेक्षण में भाग लेने और पिछले 10 वर्षों में भारत द्वारा अर्जित की गई प्रगति पर अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक्सपोसैट उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अंतरिक्ष समुदाय के साथ साथ इसरो वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना आज जारी कर दी है। हाटी समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बीते शनिवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ और आज सरकार ने इस संबंध में अविलंब अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी को सिरमौर जिले के प्रस्तावित दौरे के दौरान वे हाटी समुदाय को दिए गए इस दर्जे की औपचारिक घोषणा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को बधाई दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय के साथ किया गया वायदा उन्होंने पूरा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भी हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनजातीय दर्जा मिलने के बाद विकास की दृष्टि से हाटी समुदाय के लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश भाजपा सरकार ने गिरिपार क्षेत्र के लोगों का दुख समझकर हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया। इस बीच शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने से क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्र के लोगों को इस हक से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आपदा के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। अपने 2 दिवसीय कुल्लू दौरे के दौरान आज मनाली पहुंचने पर उन्होंने कहा कि पर्यटकों के मनोरंजन के लिए शिमला के बाद मनाली में भी विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व उन्होंने नाबार्ड के तहत बबेली, जिंदोड़ और बंदरोल दीदरी सारन सड़क का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए आशा व्यक्त की कि नववर्ष सभी के जीवन में समृद्धि, उन्नति और खुशहाली लाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र की घटासनी पंचायत में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तुलड़ कुडेरा संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क से लगभग 2000 से अधिक लोगों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में 26 संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने युवाओं को सशक्त बनाने व स्वच्छ ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा के दोहन के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का निर्णय लिया है। ये योजना 21 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा कौशल विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 70% बैंक ऋण उपलब्ध करवाने में सहायता और 30% इक्विटी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा डेवलपर को केवल 10% जमानत राशि जमा करवानी होगी, जो 25 वर्षों के उपरांत वापस कर दी जाएगी। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी 8 जनवरी से प्रदेश भर में सरकार गांव के द्वार शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान 12 फरवरी तक गांवों के समूहों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जाएगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले के कल्पा में पशु चिकित्सालय भवन का आज लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने रोघी कास्त्यो और चिस्काओ कानारो वाया ओमे पानुगो सड़क का उद्घाटन भी किया। बाद में रोघी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का 5 जनवरी को सोलन व शिमला आने का कार्यक्रम है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान सोलन व शिमला में जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत में अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका शिमला में पार्टी बैठक को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत में जगत प्रकाश नड्डा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिंदल ने बताया कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल उपमंडल के परौंठी में कल रात हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। इस अग्निकांड में 10 परिवारों के लगभग 80 कमरे जलकर राख हो गए। शिक्षा मंत्री ने प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की फौरी राहत राशि, 28 कंबल सहित अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत यात्रा के तहत सोलन जिला के परवाणू में आज लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं से गरीब वर्ग को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर में निर्माणाधीन युद्ध स्मारक के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शहीदों की याद में समर्पित करेंगे। वीरभूमि हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस स्मारक में हमीरपुर जिला के लगभग 350 शहीद सैनिकों के नाम अंकित किए जाएंगे। उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आम जन की राहों को आसान बना रहे हैं। अर्की में आज एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने का किया आग्रह। राज्य सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना की जारी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जनजातीय दर्जा मिलने पर हाटी समुदाय को दी बधाई। कांग्रेस सरकार पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का लगाया आरोप। और प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के चरण 2 को शुरू करने का लिया निर्णय। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।